डियर, आज के इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से डिस्क्रिमिनेंट को डिफ़ाइन करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं व्हाट इज़ द डिस्क्रिमिनेंट। द एक्सप्रेशन b square minus 4ac is called the discriminant. Also we know that the nature of the roots of the quadratic equation depend on the discriminant. इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे कि चैप्टर नंबर 2 में जो हमारे पास 10th क्लास में मौजूद है, इस चैप्टर में हम जो है डिस्क्रिमिनेंट के बारे में देखेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है और इसको हम किस तरह से डिफाइन। डिस्क्रिमिनेंट का फ़ायदा क्या होता है, इसमें हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हमारे पास ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, इसमें जो इस इक्वेशन की नेचर क्या है, क्योंकि हमारे चैप्टर का नेम है थ्योरी ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर 1 की जितनी भी वीडियोस हैं उनमें मैंने ये बताया आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट आप किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिड्यूस आप किस तरीके से करते हैं, इसी तरीके से और भी काफ़ी चीज़ें हैं। मैंने इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हम किस तरीके से डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड आउट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, उसमें हमें कहा जाता है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है 2x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसी वीडियो में मैं आपको एक दोबारा बता देता हूँ कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें हाईएस्ट पावर जो है इक्वेशन की 2 हो, ठीक है, उसकी डिग्री जो है वो 2 होनी चाहिए। तो इसमें अब हम देख रहे हैं कि हम पहले भी आपको इस बारे में बता चुके हैं कि यहाँ पे हमारे पास कंपेयर करेंगे इसको इस जनरल इक्वेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक से bx प्लस सी इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करने के बाद हमारे पास ये होगा, यहाँ से कुछ हम रिज़ल्ट्स लेंगे। सबसे पहले ये लेंगे कि हमारे पास a इक्वल टू 2 आएगा। इसी तरीके से हम ये देखेंगे b हमारे पास इक्वल टू 3 होगा और सिमिलरली c हमारे पास इक्वल टू 1 होगा। नेक्स्ट हम जानते हैं, आपको मैं बता चुका हूँ कि हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट बेसिकली होता ये है b² माइनस 4ac। ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है जो कि हमने बेसिकली इस फार्मूले से लिया है। क्वाड्रेटिक का जो जनरल फार्मूला था -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac एंड डिवाइडेड बाय 2a। बेसिकली हमने इस फार्मूले से ये जो है हमारे पास हमने फार्मूले को हमने डिराइव किया। इस फार्मूले में हम पुट करते हैं a b और c की वैल्यूज़। जैसे कि हम देख रहे हैं हमारे पास b दिया हुआ है 3 होल स्क्वायर माइनस 4, a है हमारे पास 2 एंड c है हमारे पास 1। तो इसमें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास ये है कि हम जो है हम जानते हैं 3 3 द 9 और 4 2 द 8 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा 1, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट इस क्वेश्चन का हमारे पास 1 आ चुका है, जो बुक का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। ये बेसिकली एक तरीका है जिसके ज़रिए हम डिस्क्रिमिनेंट को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से अब मैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 लिखने लगा हूँ, ठीक है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास ये है दिया हुआ है 6x² माइनस 8x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये अब हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, इसमें भी सिमिलरली हम वही मेथड यूज़ करेंगे। हमारे पास a इक्वल टू 6 होगा एंड b इक्वल टू -8 होगा और c इक्वल टू 3 होगा। इसमें पुट करने के बाद हमारे पास ये है कि हम इसको मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। अब यहाँ से जो भी हमारे पास हमने यहाँ से वैल्यूज़ ली हैं a b और c की, इन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में हमने पुट करना है, ठीक है। तो b की वैल्यू अगर हम देखें तो वो है हमारे पास -8 होल स्क्वायर एंड माइनस 4a। a को अगर हम देखें तो वो हमारे पास है 6, ठीक है। इसी तरीके से जो c है वो हमारे पास 3 है।
अब हम जानते हैं कि इस बारे में भी मेरी वीडियो जो है आपको मिल जाएगी नेक्स्ट। उसमें ये है कि अगर नेगेटिव नंबर हमारे पास, नेगेटिव नंबर की पावर जो है अगर हमारे पास इवन हो तो वो नंबर जो है उसका जो साइन लिखा जाता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, यहाँ पे 8 है, 8 का स्क्वायर है तो हम इसको 64 कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से जब हम इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है, ठीक है, और इसी तरीके से मल्टीप्लाई करवाने के बाद ही हमारे पास -72 होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास ये है, इसको हम मज़ीद सॉल्व करेंगे। इस बारे में भी मैं एक वीडियो देने वाला हूँ कि साइन को हम किस तरह से डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट मेरी वीडियो इसी बारे में होगी कि देखिए अब मैंने -8 लिख दिया है। ठीक है, इसमें ऐसी कौन सी थ्योरी ऑफ नंबर यूज़ की है जिसको यूज़ करते हुए हमने यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट जो है हमने इसको फाइंड आउट किया है। तो इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का डिस्क्रिमिनेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा क्या है कि जिसमें हम उसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पार्ट है, थर्ड पार्ट मैं आपके लिए दे रहा हूँ। ठीक है, इसको आपने करना है। अगर आपको नहीं आता तो आप मुझे सर्च बॉक्स में बता देंगे, मैं इसकी भी वीडियो आपको दे दूँगा। उसमें उम्मीद है ये आपसे हो जाएगा, इसका इतना डिफ़िकल्ट नहीं है कि जो आपसे ना हो। 9x² -30x, ठीक है, प्लस 25। आप बुक पे भी देख सकते हैं, पंजाब टेक्स्ट बुक जो है वहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है। ठीक है जी, इसी तरीके से पार्ट 4 अब मैं करना चाह रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं हम उसको कैसे करते हैं। पार्ट 4 में स्टूडेंट हमारे पास ये है कि पहला क्वेश्चन, इसमें जो वेरिएबल दिया गया है 4x², ठीक है, उसके बाद -7x एंड -2 इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन में हम फिर इसे हम जानते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक जो है वो हमारे पास है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयर करते हैं, ठीक है, कंपेयर करने के बाद हमारे पास ये होता है, a की वैल्यू आती है 4, b की वैल्यू आती है -7 एंड c की वैल्यू आती है हमारे पास -2। अब हम जानते हैं हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इक्वल होता है b² -4ac। क्लियर, इस डिस्क्रिमिनेंट जो हमारे पास b² -4ac दिया हुआ है, इन सब वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे पुट करना है। तो पुट करने के बाद क्या होगा, b की वैल्यू होगी हमारे पास -7 होल स्क्वायर -4ac, a हमारे पास है 4, ठीक है, c है हमारे पास -2। 7 यहाँ पे नेगेटिव साइन है, ये हमारे पास 49 होगा। ठीक है, आज जो है इसको जो हम इन सब को मल्टीप्लाई करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हमारे पास 32 हो जाए। 4 4 द 16 एंड 16 2 द 32, और इन सब को जब हम ऐड अप करते हैं तो हमारे पास 81 आंसर आता है। तो स्टूडेंट जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास ये है कि हम डिस्क्रिमिनेंट बेसिकली उसको हम जो है फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने के बाद अगली जो इसकी वीडियो होगी हम जो है उसकी नेचर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि बेसिकली रूट्स की नेचर क्या होती है। जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये जितने भी हमने फाइंड आउट किए हैं ये सब रियल नंबर थे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, जब उसके रूट्स इमेजिनरी होंगे तब हम उसे क्या कहेंगे, यानी कि हम इसको मज़ीद कंप्लीट जो है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको ये लेसन जो है लेक्चर कंप्लीट समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।